तुम संसद में घूम रहे हो वंदे मातरम की शोर से, तुम संसद में घूम रहे हो वंदे मातरम की शोर से, और देश जल रहा है महंगाई के बेरोजगारी के जोर से। ये कैसा प्रेम है उस माँ से, ये कैसा प्रेम है उस माँ से जो भूखे बच्चों को सुलाती है। तुम्हारी नीति तो बस अमीरों की तिजोरी को प्यार से सहलाती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको ध्यान वाली बात कहती हूँ। संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को जनता पर थोप जाने लायक नहीं समझा। उन्होंने जनगण मन को राष्ट्रगान, वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का सम्मान दिया, पर कहीं यह नहीं लिखा कि हर नागरिक को जबरदस्ती गाना होगा। इसका मतलब साफ है, देशभक्ति दिल से होनी चाहिए, दिखावे के लिए नहीं। आजाद भारत ने इसे लोगों की पसंद और श्रद्धा पर छोड़ने का बेहतर समझा। अध्यक्ष महोदय, हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर मैं आप सभी को बधाई देती हूँ। यह हमारे लिए गर्व का विषय है, पर क्या केवल गर्व कर लेना पर्याप्त है? जिस भारत माँ की हम बात करते हैं, उसकी संतानों की आज क्या स्थिति है? देश से किए वादों और स्वतंत्रता के मूल्य को हम कितना निभा पाए? अध्यक्ष महोदय, आज की बहस असल में वंदे मातरम को लेकर नहीं है। असल सवाल यह है कि देशभक्ति का मतलब क्या बताया जा रहा है। आज़ादी के समय देशभक्ति में सबको साथ लेकर चलना, एक दूसरे की समझ को रखने और आगे बढ़ने की सोच थी। देशभक्त का मतलब लोगों की सेवा करना। आज देशभक्ति का मतलब बना दिया गया है सिर्फ नारे लगाओ, सवाल मत पूछो। अध्यक्ष महोदय, संसद के शीतकाल सत्र की शुरुआत में ही सरकार ने जोर दिया कि पहले दिन वंदे मातरम पर चर्चा हो, इसलिए इन्होंने इस पर राजनीति गरमा दी, वह भी कुछ महीने पहले। क्यों? ताकि खुद को देशभक्ति का एकमात्र ठेकेदार साबित कर सके, जबकि विपक्ष चुनावी सुधार जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा करना चाहती थी, यानी महंगाई, बेरोजगारी, प्रदूषण, चुनावी सुधार बाद में, पहले वंदे मातरम पर सियासत होना जरूर है इनके मुकाबले। ये स्पष्ट है कि मौजूद हंगामा सिर्फ ध्यान भटकाने और भावनाओं को भड़काने का साधन है। अब जरा हकीकत पर नजर डालिए अध्यक्ष महोदय, जो नेता दिन रात वंदे मातरम और भारत माता की जय नारा लगवाते हैं, उनकी नीति ने देश के लिए क्या किया है? बेरोजगारी चरम पर है, युवाओं को भविष्य अंधकार में है, अर्थव्यवस्था संघर्ष कर रही है, लेकिन भाषणों में सब अमृतकाल बताया जा रहा है, समाज में जहर घोला जा रहा है। आज इस सदन के माध्यम से मैं सरकार से कहना चाहती हूँ, देशभक्ति को बांटिए मत, इसे जीना शुरू कीजिए। वंदे मातरम कहने का अधिकार हर भारत को उतना ही है जितना आपको है। मैं एक छोटे से निवेदन के साथ समाप्त करना चाहती हूँ, हम सब वंदे मातरम की भावना को दिल से अपनाएं। इस बहस की किसी धर्म या दल की लड़ाई मानने से बजाय इस भारत की एकता के प्रतीक बने। मैं इस देश के हित में सरकार को आगाह करती हूँ, राष्ट्र प्रेम को दिखावे के राजनीति से ऊपर उठे। आपने वंदे मातरम को अपना नारा बना दिया, हमने इसे माँ की पुकार समझा। आपने इससे वोट मांगा, हमने इससे आजादी पाई। अध्यक्ष महोदय, आपने इसे बांटने का जरिया बनाया, हमने इसे जोड़ने की कसम खाई। आपने इसे मंच पर गाया अध्यक्ष महोदय, आपने इसे मंच पर गाया, हमने इसे खेत खलियान और जेल और शहादत में जिया। अध्यक्ष महोदय, जब आप बहस करते हैं वंदे मातरम पे, तो मैं दिल से बात कहती हूँ, आप नहीं समझे थे ना आप समझेंगे। वंदे मातरम एक ऐसा राष्ट्रगीत जिसने जाति, धर्म, भाषा की दीवारों को तोड़ दिया। अंग्रेजी हुकूमत ने डिवाइड एंड रूल की नीति से हमें बांटने की कोशिश की थी। ऐसी स्थिति में एक हुंकार, एक मंत्र की जरूरत थी जो पूरे देश को जोड़ दे। वंदे मातरम वही मंत्र बना। इस गीत ने अनगिनत स्वतंत्र सेनानियों को प्रेरणा दी और भारत की राष्ट्रीय पहचान तथा एकता के प्रतीक को बनाया। जब भी वंदे मातरम गुजा, परतंत्र भारत के नौजवानों में जोश भर गया, डर की बेड़ियां टूटी और मातृभूमि के लिए बलिदान का जज्बा जाग उठा। यह कोई साधारण गीत नहीं अध्यक्ष महोदय, देशभक्ति की चिंगारी थी जिसने विदेशी साम्राज्य की नींव को हिला दिया। अध्यक्ष महोदय, इतिहास खुद को दोहराता है, लेकिन इस बार किरदार बदल गए हैं। आज़ादी की लड़ाई में वंदे मातरम का ये नारा ब्रिटिश राज के लिए एक बड़ी चुनौती थी। ब्रिटिश राज इससे डरती थी क्योंकि यह नारा धर्म, प्रांत, जाति और भाषा के भेद को मिटाकर भारत को एकजुट करती थी। ब्रिटिश राज का हथियार था फूट डालो राज करो, मतलब डिवाइड एंड रूल, और आज भी देश में वही होता दिख रहा है अध्यक्ष महोदय। मौजूदा बीजेपी सरकार भी धर्म और जाति के आधार पर देश को बांटकर उसी डिवाइड एंड रूल की राह पर चलती नजर आ रही है अध्यक्ष महोदय। ब्रिटिश राज की तरह अब मौजूदा सरकार भी वंदे मातरम की सच्ची ताकत से शायद डरती है, क्योंकि यह नारा एकता का प्रतीक है। यही वजह है कि इन्होंने एकता को मजबूत करने की बजाय उसी नारों को इस्तेमाल कर देशवासियों को बांटने के लिए कर दिया है। ये देशभक्त का सर्टिफिकेट बांटते हैं,
कि कौन देश को मानता है और कौन नहीं, लेकिन ये देश की जनता अच्छी तरह समझ चुकी है कि जो लोग देशभक्त सर्टिफिकेट की कैद करते हैं वो असल में देश की एकता से खौफ खाते हैं। 150 बरस पहले मातृभूमि के वंदन का जो गीत था, जो आजादी के परवानों का तराना था, आज इस महान सदन में उस पर चर्चा कराकर मां भारती के चरणों में शब्द रूपी पुष्प अर्पित करने का हम लोगों को सौभाग्य प्रदान किया है। आदरणीय सभापति जी, जब वंदे मातरम की गूंज कानों में पड़ती है तो हमारे मन मस्तिष्क में बरतानिया हुकूमत के सामने डटकर मुकाबला करने वाले शहीद अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह जैसे तमाम अनेक शहीदों के चेहरे नजर आते हैं, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमने का काम किया, जेलों में यातनाएं सह रहे वो तमाम अमर शहीद नजर आते हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नजर आते हैं। हम उन सब की पुण्य स्मृतियों को आज इस अवसर पर सादर नमन करते हैं। साथ ही साथ देश ने सरदार पटेल जी की 125वीं जयंती मनाई है। हम इस अवसर पर उनके भी चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, चाहे इधर के लोग हों या उस तरफ के बैठे हुए लोग हों जो सरकार में अभी हैं, क्या आज आत्ममंथन का समय नहीं है? क्या आज किसान जो 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है, जो आज कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है, आत्महत्या कर रहा है, क्या बेरोजगार नौजवान जो आज नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है, क्या महंगाई ने आम आदमी का जीना दूभर कर रखा है, क्या इस पर हम लोगों को आत्ममंथन नहीं करना चाहिए? आदरणीय अध्यक्ष जी, आज जब हम 150 वर्ष की बात कर रहे हैं तो हमें याद रखना जरूरी है कि वंदे मातरम केवल भावनाओं का गीत नहीं बल्कि हमारे संवैधानिक इतिहास का भी अभिन्न हिस्सा है। वंदे मातरम किसी एक दल की संपत्ति नहीं, ये पूरे राष्ट्र की साझी धरोहर है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं चाहता हूं कि हर कार्यक्रम में, देश के हर मनाए जाने वाले कार्यक्रम में वंदे मातरम के साथ साथ संविधान की प्रस्तावना भी पढ़ी जाए, ताकि हम याद रखें कि जिस मां की हम वंदना कर रहे हैं उस मां ने हमें लोकतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की सौगात दी। मैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी सहित तमाम ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए केवल इतना कहना चाहता हूं, वंदे मातरम नहीं, वंदित मातृभूमि के प्रति हमारी जिम्मेदारी ही इस गीत का सच्चा अर्थ है। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।